साफ़ सुथरा किचन और महकता हुआ किचन औरत की सलीका शारी का सबूत होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी ज़ीरो कॉस्ट किचन की टिप्स और हैक्स जो आपकी लाइफ को मज़ीद आसान कर देंगे। और ये हैक्स और टिप्स बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं, यानी इनके ऊपर आपकी कोई कीमत नहीं लगेगी और आपकी लाइफ मज़ीद आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज की जो वीडियो है उसके अंदर कुछ किचन रिलेटेड ऐसी टिप्स हैं जो शायद आप लोगों ने पहले ना देखी हों और ना ही सुनी हो, और आप लोगों के बहुत काम भी आ सकती हैं। तो वीडियो को बगैर मिस किए पूरा देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से आज की फ़र्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जी, बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो आज की टिप नंबर 1 ये है कि हमारे घर में अक्सर जब हम दूध की पतीलियाँ इस तरीके से खाली हो जाती हैं, तो यहाँ दूध की पतीली में इस तरह से बलाई बिल्कुल उसके पेंदे में जमी होती है, जो हम इसी तरीके से सिंक में ज़ाया कर देते हैं और इसी तरीके से वॉश कर देते हैं। लेकिन अब ये वाली बलाई बिल्कुल आपकी ज़ाया नहीं होगी। आपने एक स्पून की मदद से या नाइफ़ की मदद से साइड से सारी बलाई को रिमूव कर लेना है। और इसको रिमूव करने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो गूंदने के लिए आटा है वो इसी बर्तन के अंदर गूंदना है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक आटा ले लेना है और इसके अंदर डाल के और इसको आपने गूंद लेना है। और यकीन कीजिए आपका ये जो आटा है वो सॉफ्ट भी गूंदेगा और जो बलाई है वो बिल्कुल ज़ाया भी नहीं होगी। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर आटा गूंद लिया है और मेरी जो पतीली है बलाई वाली वो बिल्कुल नीचे से साफ़ सुथरी हो चुकी है, देखें। और बलाई सारी आटे में मिक्स हो के आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि आटे से ही रिलेटेड है। जब आप आटे को अच्छे से गूंद लें तो उसको किसी ऐसे कंटेनर में रखिए जिसका लिड हो, यानी एयर टाइट कंटेनर जो मिलते हैं या जिसका लिड अच्छे से बंद हो जाता है, इस तरीके वाले कंटेनर में रखिए और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आटा जो है जब भी रोटियां पकाने के लिए आप निकालेंगे तो आटा बहुत सॉफ्ट और नरम होगा और इसके ऊपर कोई ऐसी तह नहीं जमेगी जिससे आटा सख्त होने का ख़तरा हो। तो चले जी, अब बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। हमें अक्सर घर में डिशेस में डालने के लिए, कटलेट्स को तलने के लिए हम ब्रेड क्रम्स बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा हमें इतनी जल्दी होती है ना कुछ ब्रेड क्रम्स की कि हम मार्केट भी नहीं जा पाते हैं। तो आप लोगों के घर में इस तरीके से अगर ब्रेड के स्लाइसिस जो हैं ना उनकी आप, अक्सर हम लोग सैंडविचेस बनाते रहते हैं तो ये हमारे पास ब्राउन पार्ट उसका पड़ा होता है। तो आप लोगों के ये ब्रेड क्रम्स जो है ना इतने फटाफट से रेडी हो जाएंगे, आप लोगों को ब्रेड के किनारे धूप में सुखाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने करना क्या है कि ब्रेड के किनारे लेके तो इसको तवे के ऊपर डाल के बस इनको हल्का हल्का सा सेंक लीजिए। आग आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, सिर्फ मीडियम आग के ऊपर आप लोगों ने इनको साथ साथ पलटते रहना है। और जैसे ये खस्ता हो जाएंगे आपने नाखून की मदद से चेक कर लेना है। खस्ता होने की सूरत में आप इनको आराम से अपने जो है पीसने के लिए उसको डिब्बी में डालिए और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। और आपके मज़ेदार जो हैं वो ब्रेड क्रम्स फ़ौरन फ़ौरन से रेडी हो जाएंगे। फ़ौरन से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको इनको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें, आप इनको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लीजिए और आराम से जब आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार सी टिप। तो चलिए जी, अभी बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। हम लेडीज़ को रोटियां पकाना जो होता है ना वो 3 टाइम पकानी होती हैं, और गर्मी में तो रोटियां पकाना एक वैसे बहुत मुश्किल काम लगता है, ऊपर से गर्मी और ऊपर से रोटियां पकाना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँगी। जब भी हम रोटियां बनाते हैं हमारा किचन काउंटर बहुत ज़्यादा आटे से गंदा हो जाता है, सूखा आटा उड़ उड़ के सारे काउंटर पे फैल जाता है और हमें फिर एक तरह से ना दोबारा से पूरी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो आप लोग इस तरीके से एक दस्तरखान, एक पोना, साफ़ा जो भी आप कहते हैं वो आप ले लीजिए और अपने काउंटर पे बिछा लीजिए। इससे आपका काउंटर बिल्कुल गंदा नहीं होगा। आप इस तरीके से एक जो है ना वो पूरा सिर्फ रोटियां पकाने के लिए भी रख सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसी के अंदर ये सारा आटा सूखा उठा लिया और मेरा किचन काउंटर जनाब कितना साफ़ है। अब है जनाब नेक्स्ट टिप, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी आप लोगों के लिए। टोकरियों में आलू प्याज रखने से पहले आप लोग अखबार बिछा लीजिए, क्योंकि अखबार के अंदर मॉइस्चर को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत होती है। तो आपके आलू प्याज जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और आप इसकी जगह फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो बहुत महंगा पड़ जाता है और हर महीने आप लोगों ने कई दफ़ा आलू प्याज रखने होते हैं, तो इसलिए अखबार जो है वो इसके लिए बेस्ट है।
आलूओं को कभी भी धोकर मत रखिए, धोने से आलूओं में मॉइस्चर रहता है और आलूओं का ख़राब होने का ख़तरा जल्दी होता है। बस जिस तरह आलू आए हैं उसी तरीके से आप इसमें रख दीजिए, जब यूज़ करने की ज़रूरत हो तो धो लीजिए। और प्याज के छिलके उतार के फिर प्याज को रखिए, जो उसके ऊपर उसके इजाफी छिलके होते हैं, इससे प्याज में हब्स पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट टिप जनाब ये है कि हमारे अक्सर मसाला पीसने वाली डिब्बियाँ और मिक्सर्स के जो मिक्सर जग होते हैं वो नीचे से बहुत गंदे हो जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको साफ़ करने का बिल्कुल आसान सी टिप मैं आपको बताऊंगी। आपने बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, खाने वाला सोडा लेके आप छिड़काव कर लीजिए पूरा अच्छे से। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि गंदा है वहाँ वहाँ इसको अच्छे से डाल दीजिए। और उसके बाद आपने सिरका लेना है, घर में जो यूज़ होता है, बिल्कुल हमारी फ्रिज में पड़ा होता है। आपने उसको अच्छे तरीके से इस पर मिक्स कर देना है और फ़ौरन से देखें रिएक्शन होना शुरू हो गया है। तो बस आपने इसको डाल के आधा घंटा स्टे देना है, और अगर ज़्यादा गंदा है तो ज़्यादा स्टे दे दीजिए। और इससे सारी मैल और कचरा उगल के ख़ुद ब खुद बाहर आ जाएगा और बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। फिर आप लोगों ने अपना एक पुराना सा टूथब्रश लेना है और टूथब्रश लेके आपने इसकी अच्छे से जो है ना इसको सफाई कर लेनी है। और टूथब्रश की मदद से ना हर कोने कोने जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच सकता ना, वहाँ से आसानी से मैल कुचैल बाहर निकल आएगी। और अगर कहीं ज़्यादा छोटे छोटे से सुराख जगह है तो वहाँ आप एयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस है ना वो इतना इजीली हो जाएगा क्योंकि सिरके की वजह से सारा गंद कचरा बाहर आ जाएगा। और ये देखिए जनाब कितना साफ़ सुथरा हो गया है वॉश करने के बाद। तो है ना कितनी मज़ेदार और आसान सी टिप। तो जनाब अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और नेक्स्ट टिप जो है वो आपकी तीन तीन चीज़ों के लिए जो है ना कारआमद साबित होगी। और हमारे चूल्हे जो है ना वो बाज़ दफ़ा इतने गंदे हो जाते हैं, मतलब दिखने में तो साफ़ लग रहे होते हैं लेकिन जब हम चीज़ें फ्राई करते हैं ना तो ऑयल की छींटें उड़ उड़ के सारे चूल्हे पे पड़ती हैं। और बाज़ जगह पे तो चिकनाई इतनी ढीठ हो जाती है कि वो सोप की से भी साफ़ नहीं हो रही होती है। तो ये टिप जो है ना इससे चिकनाई जितनी मर्ज़ी ढीठ हो ईज़िली साफ़ हो जाएगी। लेमन के ऊपर आपने गेन खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा डालना है और अच्छे से अपने पूरे चूल्हे को आपने इससे रब कर लेना है। जहाँ पे चिकनाई होती है ना, जो ढीठ किस्म की चिकनाई जो कि स्कॉच ब्राइट से भी नहीं उतर रही होती है, तो वो भी इससे बड़ी इजीली उतर जाएगी। और इसी टिप को आप अपनी गंदी टैप्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो वाइट वाइट निशान पड़े होते हैं टैप्स के ऊपर। तो ये देखें मैं अपनी किचन की टैप को भी इससे साफ़ कर रही हूँ। अब आपने इसको आधा पौना घंटे के लिए छोड़ देना है और आपने उसके बाद एक स्कॉच ब्राइट की स्पॉन्ज लेना है और उसके ऊपर सिरका डाल के अच्छे से चूल्हे को साफ़ कर लेना है। और देखिएगा सारी जो उसकी चिकनाई होगी ना, ये देखें इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखें कितना, ये अभी मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ लग रहा था लेकिन फिर भी इसके ऊपर कितनी वो उसका चिकनाई आ गई है। और अगेन यही टिप, जो चूल्हे के पीछे जो आपकी टाइल्स होती हैं और उसके ऊपर भी बहुत ढेर चिकनाई ऑयल की वजह से जम जाती है ना, ये उससे बहुत आसानी से इस टिप से रिमूव हो जाएगी। तो ये टिप बहुत फ़ायदेमंद है ढीठ किस्म की चिकनाई के लिए। तो चलें जी अब चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। तो हमारे फ्रिज में ना अक्सर बहुत सारी चीज़ें रखने से ना मिक्स अप एक अजीब सी गंदी सी स्मेल पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा हम रात को चीज़ें रखते हैं कि सुबह समेटेंगे लेकिन फ्रिज के अंदर ना एक अजीब सी स्मेल और बदबू पैदा हो जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको ईज़ी सी एक हैक और टिप बताऊँगी। आप लोगों ने ये बेकिंग सोडा ले लेना है और टिशू के अंदर इसको इस तरीके से रैप कर लेना है। सिर्फ एक बेकिंग सोडा, खाने का सोडा लेना है और आप इस तरह 2 से 3 या 4 टिशू के रैप बना लेंगे इस तरीके से। और इसको ना जगह जगह आपने फ्रिज के अंदर पीछे करके कोनों में रख देना है। ये सारी स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और फ्रिज के अंदर से ना बदबू ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप लेमन के स्लाइसेस काट लीजिए 3 से 4 और उसको ना फ्रिज के पीछे, चीज़ों के पीछे कोने कोने में रख दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छे से फ्रिज की स्मेल को ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप अगेन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा काम देती है किचन में। मेरे पास जितने भी फालतू कपड़े होते हैं ना, जो यूज़ करने वाले नहीं होते, ख़ास तौर पे जो थोड़े से मोटे स्टफ़ के कपड़े होते हैं, वो तो मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। आपने उसको अपनी सहूलत के मुताबिक स्क्वायर में या जितनी जितनी आपको ज़रूरत होती है ना, आपने उसकी कटिंग कर लेनी है और अपने पास किचन में रख लीजिए। अब जैसे ही मेरे पास शेल्फ़ पे कुछ भी चीज़ गिरती है, मैं एक कपड़ा उठाती हूँ और ये देखिए कैसे फ़ौरन से साफ़ हो गया। बजाय इसे कि हम महंगे महंगे फ़ाइबर क्लॉथ या कुछ बाहर से लेके आएँ, तो देखिए घर में ही घर का काम जो है वो आसानी से निपट जाएगा। और इन्हीं कपड़ों से मैं ऑयल की बोतलें, जो कि रोज़ वॉश नहीं हो सकती हैं लेकिन इनके ऊपर रोज़ हाथ लगते हैं, तो आप एक कपड़ा उठाया और अच्छे से बॉटल को साफ़ कर लिया
और जब भी ऑयल की बोतल रखें ना तो नीचे कोई एक इस तरह ट्रे रख लीजिए, तो इससे आपकी शेल्फ़ जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी और शेल्फ़ के ऊपर कोई ग्रीसीनेस ऑयलीनेस नहीं होगी। तो जनाब अब चलते हैं अपनी लास्ट और ज़बरदस्त टिप के साथ, और ये है टिप जी कि ये जो हम लोग हमेशा सिंक के साथ खड़े होते हैं ना और हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते हैं और पानी यहाँ ज़मीन तक नीचे फ्लोर तक गिरना शुरू हो जाता है, तो आप लोगों ने नीचे यहाँ पे एक सिंपल सा डोर मैट बिछा लेना है। सारा पानी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके घर का जो फ्लोर है ना बिल्कुल साफ़ रहेगा, कोई गंदे पाँव नहीं लगेंगे। और देखें एक कपड़ा मैंने उसी में से लेके ना यहाँ पे मैंने लंबा करके बिछा लिया है। ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है और ये बहुत अच्छे से अपने अंदर जो है ना वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये मैट भी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अब बिल्कुल कपड़े भी गीले नहीं होंगे और नीचे फ्लोर भी आपका गीला नहीं होगा। ये देखिए ये थोड़ा सा मोटे स्टफ़ का है, आप चाहें तो आपके पास कोई पुराना टॉवल है ना तो वो भी आप सिंक के इस तरह बिछा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और आप लोगों के काम भी बहुत आएंगी। अगर आप मेरे चैनल को न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।